नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़बान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह बुखारी। राशन शॉप डीलर्स की जानिब से वैक्सीन लेने के लिए अवाम पर दबाव। वैक्सीनेशन न करने वालों को चावल देने से इनकार। अवाम का सवाल के क्यों सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिकनूर में सड़क हादसे में अकबर खान और इनकी वालदा शदीद जख्मी, जबकि इस हादसे में अकबर खान की 7 साला बेटी फौत हो गई। बताया गया कि नींद का गलबा इस खौफनाक हादसे का सबब बना। किसान धान की खरीदी के मरकज पर मियारी धान लाए और वही फसल उगाए जिसका मशवरा हुकूमत देती है, ताकि हुकूमत और किसान दोनों को सहूलत मिले। महकमे ज़राअत के ऑफिसर वाजिद हुसैन का मशवरा। एमपी अरविंद के SC/ST अट्रॉसिटी कानून के ताल्लुक से रिमार्क। दलितों और गिरिजनों में बरहमी। वर्नी और इंदलवाई में दलितों और गिरिजनों का एहतजाज। मुतालबा किया गया कि एमपी अरविंद माफी मांगे। हिंदू भाइयों की खिदमत में अवाम टीवी और अपना न्यूज चैनल इंतजामिया की जानिब से दीपावली के पुरमसरत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अब खबरें तफसील से। एक इंदोनाक व दिलखराज सड़क हादसे में TRS के सीनियर कायद अकबर खान और इनकी वालदा मोहतरमा शदीद जख्मी, जबकि अफसोस कि अकबर खान की 7 साला दुख्तर बरसरे मौका ही फौत हो गई। अकबर खान और दीगर जख्मी हैदराबाद के सनशाइन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। एक अफसोसनाक सानहा पेश आया जिसमें TRS के कायद अकबर खान अपनी 7 साला मासूम बेटी से महरूम हो गए। तफसीलात के मुताबिक अकबर खान अपनी बहन को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए हैदराबाद गए थे और एक दिन हैदराबाद में मुकाम करने के बाद वो निजामाबाद रात के वक्त वापस आ रहे थे कि बिकनूर के करीब हादसे का शिकार हो गए। बताया गया कि अकबर खान खुद कार चला रहे थे और बिकनूर के करीब इनकी आंख झपक गई और इनकी कार सड़क से नीचे उतर गई और तेज रफ्तारी से फुटपाथ पर वाक़े एक दरख्त से टकरा गई। तसादुम इतना खौफनाक था कि गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। इस हादसे में अकबर खान और इनकी वालदा मोहतरमा और इनके साथ एक और शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जबकि अकबर खान की 7 साला कमसिन लड़की जख्मों की ताब ना लाकर बरसरे मौका ही फौत हो गई। इस सड़क पर इत्तेफाक से कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले मसूद एडवोकेट भी गुजर रहे थे। उन्होंने हादसे का शिकार इस कार को देखा और फौरी अपने रुफ़क़ा के हमरा मदद को आगे बढ़े। कार में फंसे हुए अकबर खान और दीगर जख्मियों को बाहर निकाला, पुलिस को इत्तला दी और जख्मियों को कामारेड्डी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इनकी नाजुक हालत के पेश नज़र हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। अकबर खान और दीगर जख्मियों को हैदराबाद के सनशाइन हॉस्पिटल में शरीक किया गया। किसी ने इस हादसे की इत्तला रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता को दी। इत्तला मिलते ही MLA बिगाला गणेश गुप्ता सुबह 5 बजे ही सनशाइन हॉस्पिटल पहुंचे और अपनी निगरानी में इलाज शुरू करवाया और एक इत्तला के मुताबिक MLA बिगाला गणेश गुप्ता करीब 8 बजे तक दवाखाने पर मौजूद रहे और जब डॉक्टरों ने अकबर खान और दीगर जख्मियों की हालत को खतरे से बाहर बताया तब MLA अपने मकान को वापस हुए, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों को हिदायत दी कि इलाज पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए और हालात से इनको वाकिफ करवाते रहें। अपने पार्टी कायदीन के लिए MLA बिगाला गणेश गुप्ता की मोहब्बत और हमदर्दी काबिल सताइश है, वरना सियासी कायदीन अपने हामियों को कलिया पाक के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिगाला गणेश गुप्ता ने अपनी हमदर्दी से साबित कर दिया कि हर लीडर सिर्फ सियासतदान नहीं होता, बल्कि उसके सीने में भी एक धड़कता हुआ मोहब्बत भरा दिल होता है। MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने अकबर खान की कम उम्र मासूम बेटी की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। अकबर खान के अफराद खानदान ने आमितुल मुस्लिमीन से दर्दमंदाना अपील की कि वह जख्मियों की तेज रफ्तार सेहतयाबी के लिए दुआ करे
अवाम टीवी इंतजामिया बिलखुसूस एडिटर मोहम्मद नईम कमर इस दिलखराज सानहे पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह जख्मियों को कामिल सेहत अता फरमाए और कमसिन मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। అడ్వకేట్ ఈరోజు సుమారు 4 గంటల ప్రాంతంలో నేను హైదరాబాద్ నుంచి కామారెడ్డికి వస్తుండగా ఒక స్విఫ్ట్ డిజైర్ వెహికల్ రోడ్ దిగి కింద బొల్తపడడం చూడడం జరిగింది। తక్షణమే నేను బండి ఆపి చూడగానే నిజామాబాద్కి సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త అక్బర్ ఖాన్ నా మిత్రుడే, నేను చూశాను। దాని తర్వాత వాళ్ళకి అడిగితే హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది। కారులో 4 ఉండే, వాళ్ళ అమ్మ, బిడ్డే, వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ ఉండే। అమ్మాయి స్పాట్లో 7 ఇయర్స్ అమ్మాయి అక్కడనే చనిపోవడం జరిగింది। 3 సీరియస్గా ఇంజురీస్ అయినాయి, హెడ్ ఇంజరీ ఉంది, ఇంకా లెగ్స్ ఫ్రాక్చర్ అవడం జరిగింది। కామారెడ్డి ఏరియా హాస్పిటల్కి తీసుకురావడం జరిగింది। ఇక్కడ డాక్టర్ సూచన మేరకు హైదరాబాద్ వేరే हॉस्पिटल सनशाइन हॉस्पिटल की తీసుకుపోవడం జరిగింది। राशन शॉप डीलर्स ने इस बात से इनकार किया था कि वो अजनास की सरबराही के लिए अवाम पर वैक्सीनेशन करवाने का दबाव बना रहा है, लेकिन अवाम में शिकायत और कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। अवाम का सवाल है कि टीका लेने के लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है। एक डीलर ने अवाम पर वैक्सीन लेने के लिए दबाव बनाया है। अवाम की शिकायतों पर कल फेयर प्राइस शॉप के डीलर से सवाल किया गया था कि क्या सारिफीन को अजनास की सरबराही के लिए वैक्सीनेशन यानी कोरोना का टीका लेने की शर्त रखी जा रही है, जिस पर बेशतर डीलर्स ने इनकार किया और बताया कि वो सारिफीन पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं और ये इत्तलात कतई गलत है। हमें इस सिलसिले में महकूम जाती कोई हिदायत नहीं मिली, लिहाजा हम सारिफीन से ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम की जानिब से शिकायतों का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अवाम का कहना है कि वो जब चावल के लिए राशन शॉप डीलर के पास जा रहे हैं तो इनको वैक्सीन के बगैर चावल न देने की बात कही जा रही है। एक तरफ अवाम की शिकायत और दूसरी तरफ डीलर्स की जानिब से इनकार। मामला समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन आज इस मामले में एक बात सामने आई है और अवाम की शिकायतें सच साबित हो रही है। अरसफ अली की फेयर प्राइस शॉप नंबर 16 में जब सारिफीन चावल लेने के लिए गए तो वहां के डीलर्स ने सारिफीन को चावल देने से इनकार कर दिया और इंतबा दिया कि जब तक आप लोग वैक्सीन नहीं लेंगे आपको फेयर प्राइस शॉप से चावल और दीगर अजनास की सरबराही रोक दी जाएगी, जिस पर सारिफीन ने शदीद एतराज़ किया और इस सिलसिले में तहरीरी अहकामात बताने का मुतालबा किया। इस राशन शॉप का डीलर दावा करता है कि ये अहकामात जिला कलेक्टर की जानिब से जारी किए गए हैं, लेकिन वो तहरीरी अहकामात बताने से कासिर है। अवाम का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर अहकामात दिए हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन लेने के लिए किसी पर भी दबाव कतई ना बनाया जाए और उसको लोगों की मर्जी पर छोड़ा जाए, उसके बावजूद भी अजनास की सरबराही के लिए वैक्सीनेशन की शर्त कैसे आयद की जाती है। इस मसले को लेकर अवाम में शदीद बेचैनी और खौफ और हरास का माहौल बना हुआ है और अवाम का सवाल है कि आखिर हमारे सियासी कायदीन कहाँ हैं। वैक्सीन ले बोल के बोल दो, वैक्सीन ले वो भी ठीक है, आपको बोलेगा कौन तो वैक्सीन को बोले भैया, कौन बोले? आप आगे पूछो, कौन बोले मेरे को? कलेक्टर साहब बोले। कब बोले? कल आगे बोले। का आर्डर तो क्या है? अगर कल आगे बोले साहब, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर ले लो भाई, दूसरा कोई भी राशन का कलेक्टर साहब बोले। किसान वही फसल उगाए जिसका हुकूमत मशवरा देती है, इससे हुकूमत और किसानों को सहूलत मिलेगी। धान मियारी हो तभी सरकारी खरीदारी के मरकज पर लाए। एडीए महकूम ज़राअत मोहम्मद वाजिद हुसैन का किसानों को मशवरा। उन्होंने एड़पली मंडल के मौजे पोचाराम में धान की खरीदी के मरकज का जायजा लिया। महकूम ज़राअत के एडीए वाजिद हुसैन ने आज एड़पली मंडल के मौजे पोचाराम का दौरा किया और वहां धान की खरीदी के सरकारी मरकज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सोसाइटी की जानिब से इस मरकज पर खरीदी जाने वाली धान के म्यार का जायजा लिया और मुतादिद किसानों से बात की और अहम मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मौके पर हुकूमत 4 किलो जायद धान हासिल कर सकती है ताकि तरगु जाने वाले धान की पाबजाई की जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने धान की खरीदी के लिए किसानों को भारी कीमतें मुकर्रर की है, लेकिन साथ ही शर्त रखी गई है कि धान म्यारी हो और खुश्क की हुई हो। हद से ज्यादा नमी वाली धान को खरीदा नहीं जाएगा। वाजिद हुसैन ने कहा कि किसान इस बात का ध्यान रखे कि वो खरीदी के मरकज पर म्यारी धान ही लाए ताकि किसानों को बाद
बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि किसान वही फसल की काश्त करे जिसका मशवरा हुकूमत देती है। अगर हुकूमत के पास जो अजनास का भारी ज़ख़ीरा है उसको ही किसान उगाए तो हुकूमत खरीदने से कासिर रहेगी। इस मौके पर सरपंच इंदिरा किरण, MPTC पद्मा और दीगर मौजूद थे। మనం ఇవాళ ఈ వరి కొనుగోలు సెంటర్స్ అంటే పాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్కి సందర్శిస్తున్నాము. రైతులకు ఉన్న సమస్యలు, ఈ మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్, రైస్ మిల్లర్స్ ఎలా చేస్తున్నారు అనేది. అయితే ఇక్కడ మన సప్తగిరి గారు ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు, సొసైటీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, పాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్ వాళ్ళు, మన సిద్ధరామేశ్వర్ MAO గారు ఉన్నారు. వీళ్ళకు ఖచ్చితమైన సూచనలు ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక 50 గ్రాములు శాంపుల్ తీసేసి దానికి మనకు జియో ప్రకారము అనాలిసిస్ చేసి FAQ ఫేర్ యావరేజ్ క్వాలిటీ ఉంటే సర్టిఫికేట్ ఫేర్ యావరేజ్ క్వాలిటీ ఇచ్చేసేయండి. ఆ తర్వాత ఏ రైస్ మిల్లర్ కూడా ఒక్క గింజ, ఒక్క గ్రామ్ కూడా తగ్గించడానికి, తరుగు తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ నాన్ FAQలో ఉంటే మళ్ళీ రైతులకు సూచిస్తున్నాము దానికి FAQలో తీసుకురండి అని. ఒకవేళ రైతుకు అది సాధ్యం పడకపోతే నాన్ FAQ కూడా కింద కూడా మనం రైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడటానికి రైస్ మిల్లర్తో నెగోషియేట్ చేసి రైతుకు నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. ఇదే విధంగా మేము రైతులతో సమస్యలు అన్నీ తెలుసుకొని ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో ఎక్కడ ఏ డిఫికల్టీ లేకుండా సలహాలు, సూచనలు తీసుకొని మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకువచ్చి రైతులకు మేలు చేసేటట్లు కార్యక్రమం చేస్తాం. MPD अरविंद इख्तिदार के नशे में बदमस्त हो चुके हैं और हर एक के ताल्लुक से कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दलितों के जज्बात व एहसासात को मजरू किया है, लिहाजा वो माफ़ी मांगे और अपने ओहदे से इस्तीफा दे। इंदलवाई में अम्बेडकर संघ का धरना, MPD अरविंद का अलामती पुतला जलाया गया। निजामाबाद MPD अरविंद पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इंदलवाई मंडल मुस्तखर पर अम्बेडकर चौराहे पर अम्बेडकर संघ की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और MPD अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर अम्बेडकर संघ के सदर किश्तैया ने कहा कि MPD अरविंद ने SC/ST अट्रॉसिटी कानून को लेकर दलित तबकात के जज्बात को मुतासिर किया है और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए कानून पर उंगली उठाई है, जिसके लिए MPD अरविंद को अंदरून 24 घंटे गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगनी होगी। बसूरत दीगर दलित तबकात इनको हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल में घूमने फिरने में रुकावटें पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि MPD अरविंद इख्तिदार के नशे में मस्त हो चुके हैं और इनको किसी के भी जज्बात व एहसासात का लिहाज नहीं है। इन कायदीन ने स्पीकर पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि MPD अरविंद की पार्लिमानी रुकनियत को मनसूख कर दें। दलित कायदीन ने कहा कि कोई भी कायद दलितों के जज्बात व एहसासात को मजरू करता है तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस एहतजाज में दलित संघ के कायदीन पशम कुमार, T सुधाकर, B रामलू, J रामलू, T नरसయ్య और दीगर मौजूद थे। తీసుకున్నాడు నేను నా గురువే కావచ్చు, కానీ మా ఎస్సీల జోలికి వస్తే ఇవాళ నీకు కూడా గుణపాఠం తప్పది. జాగ్రత్త బిడ్డ, నువ్వు 24 గంటలలో SC STలకు క్షమాపణ బేషరతుగా చెప్పాలా, లేకపోతే మీ బీజేపీలో ఉన్న లీడర్లు ఖచ్చితంగా ఆయన బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పి మా దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మేము రస్తారోకో చేస్తాం, లేకపోతే మీ ఇండ్లు ముట్టడి చేస్తాం. మరి SC/ST చట్టంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నిజామాబాద్ MP అరవింద్ గారు వెంటనే బేషరత్తుగా దళిత జాతికి మరి క్షమాపణ చెప్పాలా. క్షమాపణ చెప్పని ఎడల బిడ్డ నువ్వు ఎక్కడ తిరిగినా, వాడలు తిరిగినా, పట్టణాలు తిరిగినా, టౌన్లో తిరిగినా మరి అడ్డుకొని తీరుతామని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. నువ్వు 24 గంటల్లో బేషరత్తుగా క్షమాపణ చెప్పాలని ఈ సందర్భంగా మేము మండల హెడ్ క్వార్టర్ డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే SC/ST కేసు, లొట్టపీస్ కేసు అన్నాడో దాన్ని వెంటనే విరమించుకొని క్షమాపణ చెప్పాలా. లేనట్టయితే తన ఇంటిని కానీ తన ఎక్కడున్నా కానీ అడ్డుకోవడానికి మేము శాయశక్తుల SC/ST BC మైనారిటీ మొత్తం అందరము సమాజం అంతా అడ్డుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है।
फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसती भी आला से लैस, आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। MP डी अरविंद पर दलित व गिरिजन तबकात के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम, फौरी माफी मांगने दलित व गिरिजन संगमों का मुतालबा। वर्नी चौराहे पर दलित गिरिजना संगम की क़यादत में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और MP डी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। वर्नी मंडल मुस्तक़र पर दलित गिरिजना संगम की क़यादत में वर्नी चौराहे पर MP डी अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर दलित कायदीन ने कहा कि इक़्तिदार के नशे में चूर MP डी अरविंद जो मुंह में आया बकते चले जा रहे हैं। उन्होंने हालिया बयानात में SC ST अट्रॉसिटी कानून को मनसूख कर देने का मुतालबा करते हुए कहा कि दलित व गिरिजन तबकात इस कानून का नाजायज इस्तेहसाल कर रहे हैं। दलित कायदीन ने कहा कि बाबाए दस्तूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच समझकर इस कानून को लागू किया था। अगर ये कानून मौजूद नहीं होता तो फिर दलितों का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल था। इस कानून ने दलितों और गिरिजनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इन कायदीन ने MP डी अरविंद से अपने नाजेबा रिमार्क से दस्तबरदारी का मुतालबा किया और साथ ही 24 घंटे के अंदर दलित तबकात से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में कई अहम दलित व गिरिजन कायदीन ने हिस्सा लिया और कहा कि MP डी अरविंद को ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि इनकी कामयाबी में दलितों और गिरिजनों के वोटों का अहम रोल है और ये तबकात अगर इख्तिदार दे सकते हैं तो फिर इख्तिदार छीनने की ताकत भी रखते हैं। కల్పించిన SC ST చట్టాలపై ఏళన చేస్తూ మాట్లాడిన MP అరవింద్కి ఇదే గిరిజనులు అంటే చులకన, ఎస్సీలు అంటే చులకన కాబట్టి మదం అహంకారంతో మాట్లాడుతున్న గుండు అరవింద్కు మేము వర్ణి మండలం గిరిజనులు ఎస్సీలు కలిసి ఆయనకు ఒక హెచ్చరిక ఇద్దామనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ రాజ్యాంగంలో కల్పించిన హక్కులనే అమలు చేస్తున్నారు, కానీ MP అరవింద్ దాన్ని కూడా ఏళన చేస్తూ మా గిరిజనులకి ఎస్సీలపై వ్యాఖ్యలు, ఏళనమైన వ్యాఖ్యలు, తీవ్రమైన ఇది ఆరోపణలు చేస్తున్న మా పైన. అలా ఇలాంటిది తగదు. MP అరవింద్, నీవు ఇదే నీ ధృవాన్ని మార్చుకోకపోతే నీకు ఇదే స్థాయిలో నిన్ను నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి తరిమే రోజులు వస్తాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే దళితులు గిరిజనులు నీకు అంత చులకన కనపడుతున్నారా? एड़पली मंडल के मौजे पोचाराम में डाई हार्ट फाउंडेशन के जरिए मुताफी अफराद के खानदानों को माली इमदाद फराहम की जा रही है। ये इमदाद आखिरी रसूमात के लिए रकम और राशन पैकेजेस की शक्ल में दी जा रही है। मुकामी सरपंच इंदिरा किरण का बयान। एड़पली मंडल के मौजे पोचाराम में डाई हार्ट फाउंडेशन और मुकामी अवाम ने एक मुताफी के अफराद खानदान को माली इमदाद फराहम की। इस मौके पर डाई हार्ट फाउंडेशन के जिम्मेदार व मुकामी सरपंच
के इंद्र किरण ने बताया कि एम नरेश के अफराद खानदान को 10,000 रुपये और राशन की इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि इससे कबल भी फाउंडेशन और मुकामी अफराद के ताउन से मुतवफ़ी अफराद की आखिरी रसूमात के लिए रकमी इमदाद की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार होते हैं, हत्ता कि इनके पास आखिरी रसूमात के लिए भी कोई रकम मौजूद नहीं रहती और साथ ही खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। लिहाजा ऐसे खानदानों की फिलफौर मदद का डाई हार्ट फाउंडेशन ने फैसला किया और अब तक 20 अफराद को इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर फाउंडेशन के कामों में तोसी दी जाएगी और मुमकिन तौर पर मुस्तहिक अफराद की मदद की जाएगी। इस मौके पर फाउंडेशन के दीगर जिम्मेदार पोशेट्टी गंगाधर, नवीन सुद्दम, नारायण और दीगर मौजूद थे। గ్రామంలో గత వారం రోజుల క్రితం మరణించినటువంటి మంగళి నర్సుబాయి కుటుంబానికి మా డైహార్డ్ గ్రూపు అట్లాగే మా గ్రామంలోని పెద్దలు యువకులు కలిసి జమ చేసినటువంటి డబ్బుల నుంచి ఒక 10,000 రూపాయలు విలువైనటువంటి బియ్యము, రేషన్ సామాను అట్లాగే 10,000 రూపాయల నగదుని ఈరోజు వాళ్ళ కుటుంబానికి ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ సందర్భంగా నేను మీడియా మిత్రుల ద్వారా ఏంటంటే మా డైహార్డ్ గ్రూప్ యొక్క మేము ఇన్ని రోజులుగా గత 6 నెలల నుంచి మా పోచారం గ్రామంలో ఎవరైనా పేదవారు మరణించినట్లయితే వారి అంతిమయాత్రలకు ఎలాంటి చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితులు మేము చూస్తున్నాం। కనీసం చనిపోయిన బాధ కంటే ఈ అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితులు మేము చూసినాం। దానికోసమని ఫస్ట్ మా డైహార్డ్ గ్రూప్ ద్వారా మేము నా స్నేహితులందరితో డిస్కస్ చేసి మంచి స్థితిలో సెటిల్ అయినటువంటి మా స్నేహితులందరూ మా గ్రామంలో ఉన్న వివిధ ప్రాంతాలు సెటిల్ అయిన వారు మా గ్రామంలో ఉన్న మిత్రులతో అందరితో కలిసి ఈ విషయాన్ని షేర్ చేసుకొని మరి ఏదైనా చేద్దాం గ్రామానికి అన్నప్పుడు అందరం కలిసి ప్రతి అంత్యక్రియలకు మనం ఏదో హెల్ప్ చేద్దామని ఆ రోజు మొదలుపెట్టినాం మేము। इख्तिताम से ख़बर हेडलाइन। राशन शॉप डीलर्स की जानिब से वैक्सीन लेने के लिए अवाम पर दबाव, वैक्सीनेशन न करने वालों को चावल देने से इनकार। अवाम का सवाल के क्यों सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिकनूर में सड़क हादसे में अकबर खान और इनकी वालदा शदीद जख्मी, जबकि इस हादसे में अकबर खान की 7 साला बेटी फौत हो गई। बताया गया कि नींद का गलबा इस खौफनाक हादसे का सबब बना। किसान धान की खरीदी के मरकज पर मियारी धान लाए और वही फसल उगाए जिसका मशवरा हुकूमत देती है ताकि हुकूमत और किसान दोनों को सहूलत मिले। महकमे ज़राअत के ऑफिसर वाजिद हुसैन का मशवरा। एमपीडी अरविंद के SC/ST अट्रॉसिटी कानून के ताल्लुक से रिमार्क। दलितों और गिरिजनों में बरहमी। वर्नी और इंदलवाई में दलितों और गिरिजनों का एहतजाज। मुतालबा किया गया कि एमपीडी अरविंद माफी मांगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।